नमस्कार, मैं रविश कुमार। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी नहीं है और ना ही आतंकी कार्रवाई, भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए की संगीन धाराएं लगा दी जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आईने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साजिश कर रहे थे। दिल्ली दंगों के साजिश करता है। गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्र छात्राओं के बारे में यह सब कहा या सोचा, आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। क्या यह बात पुलिस नहीं जानती थी? क्या यह बात गोदी मीडिया नहीं जानता था? इन नौजवानों पर जो बीती है उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। हम जानते हैं कि जमानत मिली है, फैसला नहीं आया है, लेकिन अदालत की कई टिप्पणियां इस बात से भरी पड़ी हैं कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके ठोस साक्ष्य नहीं है। जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है उसके स्पष्ट आरोप भी नहीं है चार्जशीट में। इतनी यातना झेलने के बाद कोई इस तरह मुस्कुराते हुए हवा में हाथ लहरा सकती है, यह बात सभी को समझ नहीं आएगी। उन्हें तो बिल्कुल नहीं, जो ना पहले शर्मिंदा हुए और ना अदालत के फैसले के बाद शर्मिंदा होंगे। यह तस्वीर उस वक्त की है जब नताशा नरवाल अपने पिता महावीर नरवाल के अंतिम संस्कार के बाद तिहाड़ लौटी थी। तिहाड़ के बाहर नताशा नरवाल की यह मुस्कुराती हुई तस्वीर उस दिन के लिए है जब वो आपके सामने होंगी और आपकी नजर नीची होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी सामान्य नहीं है कि नताशा पर लगाए गए आरोप आतंकी कार्रवाई की पुष्टि नहीं करते हैं। विरोध प्रदर्शन कर सामान्य नागरिक धर्म निभाने वाली नताशा जैसी लड़की को आतंकवादी बनाने की नाकाम कोशिश हुई। आज के इस दिन को देखने के लिए नताशा के पिता महावीर नरवाल इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्हें अपनी बेटी की बेगुनाही और इंसाफ के सिस्टम पर यकीन था। इसी मई में उनका निधन हो गया। कोविड ने जब उन्हें जकड़ा तो बेटी को उनसे मिलने की जमानत नहीं मिली। उनके निधन के बाद नताशा को जमानत मिली ताकि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। नताशा ने ही पिता का अंतिम संस्कार किया। 32 साल की नताशा जानती होगी कि राज्य ऐसी यातनाएं न जाने कितने निर्दोष नागरिकों को देता रहा है। वह भी उन्हीं असंख्य लोगों में से एक है। इस देश में आम नागरिकों को फर्जी मुकदमों में फंसाना जितना आम है उतना दुनिया में शायद ही किसी देश में हो। फर्जी मुकदमों में लोग 20-20 साल तक जेल में रहने के बाद बरी हुए हैं। तिहाड़ के बाहर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर दरअसल आपके लिए है कि इसी आसानी से किसी को भी आतंकी बना दिया जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है। इस पर हंसने के सिवा कोई और क्या भी कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सारी बातें दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 छात्रों को बेल देते हुए कही। इसी के साथ साल भर से जेल में बंद 24 साल के छात्र आसिफ इकबाल, 32 साल की जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल और 31 साल की देवांगना कलिता को यूएपीए में बेल मिल गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला है कि सिर्फ यूएपीए की धारा लगा देने से कुछ नहीं होता। हमको देखना होगा कि क्या कोई ऐसा टेररिस्ट एक्ट एलिज है। सिर्फ प्रोटेस्ट करना, भड़काऊ भाषण भी देना या चक्का जाम भी करना, इनको टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा दंगा गढ़ा। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए। सुनियोजित ढंग से दिल्ली में सड़कें बंद कराई, जिससे धार्मिक दंगे भड़के और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उम्मीद है आप नागरिक जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी का यह जजमेंट पढ़ेंगे तो इस बात के लिए शर्मिंदा होंगे कि एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के जायज संवैधानिक अधिकारों के लिए किसी नागरिक को इतनी सख्त सजा मिली। इन छात्र छात्राओं को आतंकी साबित करने का प्रयास हुआ। नताशा के पिता महावीर नरवाल के एक एक पल की कल्पना कीजिए जब उनकी बेटी जेल में है और उनकी सांसें उखड़ रही होंगी। जेल कोई इतने खौफ की चीज़ नहीं है। क्या खौफ है जेल का? रह लेंगे। जैसे शी इज लुकिंग आफ्टर लाइब्रेरी, जेल लाइब्रेरी नॉट दिस डेज। सो हमने कहा कि हम किताबें भेजेंगे तुम्हारे लिए, गिफ्ट करेंगे तुम्हारी किताब को। उर्दू सीख के आएगी, हमने बुक्स तैयार कर ली हैं उसके लिए उर्दू की। उसको चैंपियन तो ना कहें सफरिंग का, लेकिन साथी तो जरूर है। एंड दैट्स वाई
आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। महावीर नरवाल को याद किए बगैर नताशा नरवाल की कोई कहानी पूरी नहीं हो सकती, न जेल की न बेल की। कारवाए मोहब्बत ने उन पर यह डॉक्यूमेंट्री न बनाई होती तो आपके सामने ऐसा अद्भुत पिता होता ही नहीं, उनकी कहानी भी गायब कर दी जाती। महावीर नरवाल कभी नहीं डरे कि बेटी को पुलिस ले गई। 13 साल की थी नताशा जब उनकी मां गुजर गई। 32 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे। अपनी बेटी के साथ किस तरह कोई खड़ा हो सकता है, ये उन पिताओं के लिए आश्चर्यजनक है जो नताशा की कहानी देखकर अपनी बेटियों को रोकने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद से पहले यह पूछना चाहिए कि क्या उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए। नहीं चाहिए तो उन्होंने ऐसी कहानी के सामने आने पर क्या किया।